ऐसा लगा कि किसी ने उसके होंठ सिल दिए हैं, लेकिन उसका खामोश चेहरा मानो कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मेरे सभी सवालों का एक ही जवाब होता, खामोशी। वो क्लास में होकर भी कहीं बहुत दूर होती, खोई सी, लेकिन उसके दिमाग के पन्ने कोरे नहीं थे। काफी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा था, पर बयां नहीं हो रहा था। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। वो यहाँ पे नहीं है मैडम। तो कहाँ है? गांव में। तो यहाँ तुम्हारे साथ कौन है? दीदी। दीदी को बुलाओ कल। नेहा ने अपनी टीचर मेघा से झूठ बोला था। उसके माँ बाप गांव नहीं गए थे। अरे अजीत, संजय, रोज रोज बोलना पड़ेगा मुझे? एक दिन अपने आप तैयार होके स्कूल नहीं जा सकते तुम लोग? अरे पढ़ोगे नहीं ना तो हम जैसा बनोगे। नेहा का पिता आनंद शर्मा फल बेचने वाला था और उसकी मां नम्रता लोगों के घरों में काम करती थी। कठिन जिंदगी थी, पर तनाव का कारण सिर्फ गरीबी नहीं थी। 13 वर्षीय नेहा के साथ कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जिसने उसके दिलो दिमाग को परेशानी की गिरफ्त में धकेल दिया था। नेहा की तकलीफ सन्नाटे में लिपटी थी, लेकिन उसकी क्लास टीचर को नेहा के मन की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कुमार अवस्था में अपने डगमगाते कदम रखने वाले बच्चे अक्सर अपनी भावनाओं और अपने तजुर्बों को जुबान नहीं दे पाते, लेकिन उनके मासूम चेहरे और उनकी कोमल आंखें दर्द और डर दोनों के निशब्द आईने होते हैं। अरे नेहा, आजा आजा अंदर आ। मैं तेरे स्कूल आऊं? क्यों, क्या गड़बड़ की है तूने? मैंने कुछ भी नहीं किया है काजल दीदी। तो फिर तेरी टीचर क्यों मिलना चाहती है मुझसे? बोलना क्या हुआ स्कूल में? अरे अब इतना भी क्या पुलिस वालों की तरह सवाल कर रही है काजल? अब टीचर ने बुलाया तो मिला ना। काजल, तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ है? नहीं मैडम। क्यों? क्लास में ध्यान ही नहीं होता इसका, रोज होमवर्क इनकम्प्लीट। क्या बात है? क्यों नेहा, क्या कह रही है मैडम? देखो नेहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, डरो मत। अच्छा, मुझे नहीं तो अपनी दीदी को तो बता सकते हो। बताओ क्या बात है? घर पर भी ऐसी ही रहती है, खोई सी, गुमसुम सी? मैडम वो दरअसल नेहा माँ बाबा के साथ रहती है। शादी के बाद मैं अपने घर पे रहती हूँ। हाँ, लेकिन जब से तुम्हारे माँ बाप गाँव गए हैं तुम ही देखभाल करती होगी ना। काजल दीदी, मैं माँ बाबा को बीच में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने टीचर से झूठ बोल दिया। लेकिन क्यों सर, विक्रम ने क्या किया है? काजल शर्मा, तुम्हारे पिता आनंद शर्मा ने विक्रम और उसके माँ बाप पर तुम्हारी किडनैपिंग की शिकायत की है। लेकिन मैं किडनैप नहीं हुई हूँ। लेकिन तुम अभी तक 18 की भी नहीं हुई। आनंद शर्मा, तुम्हारी काजल इस विक्रम जायसवाल के घर मिली है। बड़ा चालाक है ये विक्रम, पहला फुसला के भगा ले गया बच्ची को। नहीं सर, ये सच नहीं है सर। काजल खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। काजल सच बताना सर को क्या है? हाँ सर, विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की सर, मैं खुद गई हूँ उसके साथ। हम शादी करने वाले हैं। काजल, शादी तुम तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती। तुम नाबालिग हो। और विक्रम जायसवाल, चार्ज तो बनता है तुम्हारे खिलाफ जबरदस्ती ले जाने का। मैं और काजल तो एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। बकवास कर रहा है ये। प्यार व्यार के नाम पे पता नहीं क्या कांड किया है हमारी इज्जत के साथ। सबके सामने तू अपने माँ बाप का नाम उछाल रही है, इसका साथ दे रही है तू? जो सही है मैं उसी का साथ दे रही हूँ, और मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है। मेरी भी अपनी कोई मर्जी है। सुनो काजल, कानून ये कहता है कि तुम विक्रम जायसवाल के साथ नहीं रह सकते। लड़की को मेडिकल के लिए ले जाओ, और नाइक, इस विक्रम जायसवाल को हिरासत में लो। नहीं सर। काजल, क्या हुआ? नेहा कुछ बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ।
माँ आई नहीं काम से? नहीं बाबा। संजय और अजीत भी नहीं आया स्कूल से? नहीं। क्या बात है बेटा, आजकल बड़ी उदास रहती हो? उसके होंठों की खामोशी, उसकी आंखों का सन्नाटा आखिरकार चंद शब्द बनकर कागज पर उमड़ पड़ा। उस चिट्ठी में एक राज था जो उसके कांपते हाथों ने लिखा था और वो टीचर्स रूम की तरफ चल पड़ी थी। पता नहीं कितनी देर से वो वहां खड़ी थी, ये सोचती हुई कि चिट्ठी दूं या नहीं। आखिरकार उसने हिम्मत जुटा ही ली, चिट्ठी मुझ तक पहुंचा दी। मेरे पूछने पर फिर खामोश रही और पलटकर चली गई। शब्द बहुत कम थे, दर्द बहुत ज्यादा। पढ़कर रूह कांप गई मेरी। एक भरोसेमंद टीचर को अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नेहा को एक वर्कशॉप से मिली थी। चिट्ठी देने के 3 दिन पहले नेहा के स्कूल में एक एनजीओ ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। उस वर्कशॉप की बदौलत नेहा एक बेहद दुखद अंधेरे से राहत की रोशनी की तरफ अपना पहला कदम उठा पाई थी। हम एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, है ना? जब हम खुश होते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, ऐसे। जब हम झगड़ते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, उन्हें खींचते हैं, एक दूसरे पर लपकते हैं, राइट? बच्चों, टच करना, स्पर्श करना, छूना अपनी भावनाओं को बताने का तरीका है। जब हमें माँ गले लगाती है, चूमती है या पिताजी सर पर हाथ फेरते हैं, पीठ थपथपाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम पहचान जाते हैं कि ये सही स्पर्श है। पर कुछ स्पर्श ऐसे होते हैं जिनके होते ही हमें अच्छा नहीं लगता। स्पर्श 2 तरीके के होते हैं, सही स्पर्श और गलत स्पर्श। ये मेरी स्टूडेंट है, हम सहेलियां भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के शरीर की इज्जत करते हैं। शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम नहीं छूते। वो हमारे शरीर के प्राइवेट अंग हैं जिन्हें कोई भी कहीं भी नहीं छू सकता। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो अजनबी हो, कोई भी हो। और अगर कोई भी आपके उन प्राइवेट अंगों को छू रहा है तो वो आपको संकेत देता है कि ये स्पर्श सही नहीं है, ये गलत है, ये बैड टच है। इस बैड टच, गलत स्पर्श को समझना बहुत जरूरी है। गलत टच होते ही आपको अंदर से बुरा लगेगा। गलत टच होते ही आपको क्या करना है? पहली बात, आपको चुप तो हरगिज नहीं रहना है। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये बात अपने मम्मी, पापा या किसी बड़े को बतानी है जिस पर आप भरोसा करते हो। वो आपकी बड़ी बहन या टीचर भी हो सकती हैं। अब ध्यान से देखना और सुनना। ये चार्ट है हमारे प्राइवेट अंगों के। अगर आपके होठों पर कोई किस करता है तो ये बैड टच है। आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। अगर आपके सीने पर कोई हाथ रखता है तो ये भी बैड टच है। आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। पेट के नीचे, पैरों के बीच में या फिर पीछे छूता है तो आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। ये सारे बैड टच हैं, गलत स्पर्श। अगर कोई आपको गलत स्पर्श कर रहा है तो वहां से निकलकर सीधे ये बात किसी बड़े को बता देनी चाहिए कि क्या हुआ है। इसमें शर्म की या डरने की कोई बात नहीं है। गलत वो है जो आपको गलत स्पर्श कर रहा है, आप नहीं। अगर आपको कोई डरा रहा है तो भी डरिए मत। हिम्मत करके ये बात अपने मम्मी, पापा या टीचर को बता देनी चाहिए। मुझे घर जाना है। छोड़
गंदा देख रहे हो तुम लोग? ये अच्छी चीज नहीं है, समझे? चैनल बदलो। एक मिनट रुकिए रुकिए। इस ताइयों की असली हकदार मैं नहीं, मेरी माँ है। अगर कोई भी आदमी किसी के भी साथ अपनी ताकत लगाकर जबरदस्ती या प्यार से गेम के नाम पर इस तरह से छूता है या गंदी हरकतें करता है तो ये गलत है, ये जुर्म है। बच्चों, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से छुआ है तो आपको बिना डरे, बिना हिचकिचाए बोलना है। जैसे जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप कैसे जाके मम्मी को बता देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह किसी ने आपको इन 4 जगहों पर छुआ तो आपको किसी बड़े या मम्मी को जाके बताना है। शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, समझ गए? आपके नोटिस बोर्ड पर हमने अपने पोस्टर्स लगा दिए हैं जिसमें हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। अगर आपको कोई रॉन्ग टच करता है, गलत स्पर्श करता है या परेशान करता है तो आप हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप अपने घर के बड़े या टीचर्स से भी इस बारे में बेझिझक बात कर सकते हैं। नेहा मैडम, मेरे बाबा रोज़ मुझे गलत तरीके से छूते हैं, गंदी हरकत करते हैं। मैंने माँ को कई बार बोला है और हर बार वो मुझे चुप रहने के लिए कहती है। मुझे बहुत गंदा लगता है, दर्द होता है। हेलो गीता जी, मेरी क्लास की एक बच्ची को प्रॉब्लम है। क्या नाम है उस बच्ची का? नेहा शर्मा। ओके, क्या नेहा ने खुद तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई है? कागज पर 4 लाइन लिखकर मेरे टेबल पर छोड़कर चली गई। आज स्कूल के बाद क्या तुम उसे अपने पास रोक सकती हो? मैं आकर उससे बात करना चाहूंगी। मैं आपका वेट करूंगी। नेहा, तुमने सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है। बहुत बहादुर हो तुम और हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दो हमें। ए काजल, ए काजल, चल बाबा को चाय बना कर पिला। मैं नहीं बनाने वाली, मुझे खेलना है। बड़ी बदतमीज हो गई है ना तू, देखता है तुझे। दीदी, मुझे भी खेलना है, बाद में खेलना। नेहा, तो वो नेहा, आजा बेटा, तू आजा, आजा बाबा के पास, मैं खेलूंगा तेरे साथ। हाँ, आजा, अपने ठेले पे बिठा के सैर कराऊंगा। हाँ, चल। 7 साल की उम्र में नेहा को सही स्पर्श, गलत स्पर्श, गुड टच, बैड टच के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसके बारे में उसे किसी ने बताया नहीं था। और उसको गलत स्पर्श करने वाला उसका अपना पिता था। 7 साल की बच्ची ये कैसे समझ पाती कि उसके पिता का स्पर्श बैड टच है? बाबा, बहुत दुख रहा है। ठीक हो जाएगा।
और देख, ये खेल सिर्फ हम दोनों खेल सकते हैं। किसी और को बताई ना तो तू हार जाएगी, समझी? सात साल की थी तुम और ये तुम्हारे साथ रोज होता था। नेहा ने अपने माँ को भी बताया था, है ना नेहा? मुझे घर जाना है। अरे ये क्या गंदा देख रहे हो तुम लोग? ये अच्छी चीज नहीं है, समझे? चैनल बदलो। रुकिए रुकिए। नेहा को लगा कि उसका पिता जो उसके साथ करता आया था वो गलत था। मेरे अलावा किसी को बोला तूने? नहीं माँ। तो बोलना भी नहीं, चुप रहे। लेकिन माँ मैं आप नहीं बोला है ना, और मुझे भी कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं। बस मैं तुझे कुछ दवाइयां दूंगी, वो ले लेना। खा ले इसे। नेहा को अजीब लगा था कि टीवी पर दिखाए गए रेप सीन को उसकी मां ने गंदा कहकर चैनल बदलवा दिया था, पर वो अपने ही घर में अपनी ही बेटी के साथ हो रहे उसी जुर्म से मुंह फेर रही थी। तुम्हारी माँ तुम्हें जो दवाइयाँ दे रही थी उसका नाम जानती हो तुम? मैडम, ये बच्ची की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पिछले 6 साल से उसका सेक्सुअल एब्यूज चल रहा है और शोषण करने वाला है उसका अपना बाप। उसने बड़ी ही क्लैरिटी के साथ अपनी सारी डिटेल्स हमें बताई है कि क्या क्या हो रहा था उसके साथ। मैम, मुझे इस स्कूल में 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन डे 1 से नेहा मेरी नज़र में रही है। हमेशा ब्लैंक, डिस्टर्ब्ड, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हमने जो वो वर्कशॉप किया था अवेयरनेस वाला, उसके बाद वो सामने आई और मुझे आकर वो नोट दिया। मुझे लगता है उस वर्कशॉप से उसे हिम्मत मिली। लेकिन गीता, तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन गीता, एक तरफ होगा बच्ची का बयान और दूसरी तरफ होगा उसके माँ बाप का स्टेटमेंट। हमारा पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है। मेघा कह रही थी कि उसकी एक बड़ी बहन है जो उसे मिलने स्कूल आई थी। हाँ मैम, उसका नाम है काजल जायसवाल, लेकिन नेहा ने उसके साथ ये बात शेयर नहीं की है। जब उसकी माँ ने ही उसे सपोर्ट नहीं किया तो बाकी घर वालों से उसका कॉन्फिडेंस हट गया होगा। हमें उसका कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। वो हमारे पास आई है। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। अवेयरनेस वर्कशॉप से हिम्मत पाकर नेहा अपनी तकलीफ के बारे में एक चिट्ठी के जरिए बोल पाई थी। नेहा की दबी आवाज को उसकी स्कूल टीचर मेघा और एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने कानून के कानों में बुलंद कर दिया। पूरे 6 साल नेहा के साथ उसके अपने घर में उसके अपने पिता के हाथों उसका यौन शोषण होता आया था। नेहा ने अपनी मां को इस भयंकर हादसे के बारे में बताया भी था, लेकिन उसी वक्त उसकी आवाज को खामोश कर दिया गया। जब एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है तो उस बच्ची का किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। गीता जी, मुझे पता है मामला नाजुक है, लेकिन फिर भी हमें बच्ची से तो बात करनी ही पड़ेगी। सिर्फ बात नहीं इंस्पेक्टर, आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी। देखिए, अगर जुर्म हुआ है तो एफआईआर तो होगा ही होगा। हमारी लेडी कांस्टेबल बच्ची से बात करेगी। उसे और हौसला देने के लिए आप दोनों वहां मौजूद रह सकती हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। अक्यूज को गिरफ्तार करने के लिए पीड़ित का स्टेटमेंट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गीता जी, हम भी बच्ची का भला ही चाहते हैं।
क्या बात है? तुम्हारे पति आनंद शर्मा कहाँ है? वो बाजार गए हैं। कौन से बाजार? वो सब्जी मंडी में ठेला लगाते हैं। लेकिन बात क्या हुई है साहब? बात यह है नम्रता जी कि कोई बात ही नहीं हुई। इतने बड़े हादसे को आपने चुप्पी में घोट दिया। बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन। कहाँ है तुम्हारा पति? वो रहे। ये क्या बात कर रहे हो साहब? नेहा हमारी बेटी है, सगी बेटी, खून है हमारा। आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे मैं गरीब हुआ तो क्या, कुछ भी बोलोगे आप लोग? आनंद शर्मा, नेहा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि पिछले 6 साल से तुम उसके साथ क्या क्या कर रहे थे। नम्रता जी, नेहा ने हमें यह भी बताया कि उसने आपसे यह सब कुछ कहा था और आपने उसे चुप रहने के लिए कहा था। अरे नेहा की माँ, ये हो क्या इन लोगों को? दिमाग खराब कर दिया हमारी बच्ची का। किसी ने भड़काया या बहकाया मेरी नेहा को? उसने मुझे कभी भी कुछ नहीं बोला इस सब के बारे में। इस सब के बारे में नेहा ने आपको बताया था 1 साल पहले। आपने क्या किया? उस बच्ची के मुंह में गोली ठूस। कौन सी गोली खिला रही थी बच्ची को? नहीं साहब, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। कोई गोली वोली नहीं दी थी मैंने उसे। बल्कि मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि नेहा के बाबा ने उसके साथ। चुप! ये सब का सब साजिश है नम्रता, तुम समझ नहीं रही हो। कुछ खिला पिला करके वश में कर लिया है इन लोगों ने। अरे दवा तो इन लोगों ने पिलाई है हमारी बच्ची को। शिकायत तो दर्ज हो चुकी है। नेहा को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। डॉक्टर उसे चेक करेंगे और फिर खुलेगा तेरे 6 साल के करतूतों का चिट्ठा। साहब ये सब झूठ है साहब, मुझ गरीब को जीते जी मार रहे हो साहब। साहब इतने गंदे इल्जाम के बाद मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा साहब? साहब नम्रता, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। नेहा क्यों कहानियां बनाने लगी? उस बेचारी पर तो वैसे ही कितना भयानक अत्याचार हो रहा था और उसने तुम्हें बताया भी था, पर तुमने कुछ नहीं किया। कैसी औरत हो तुम, कैसी माँ हो तुम? मैम साहब, उसने मुझे 1 साल पहले कुछ नहीं बोला, बस 3 दिन पहले बोला है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वो आपके पास आ चुकी थी। सच कह रही हूं मैं। सोचिए मुझ पर क्या बीत रही होगी। कुछ नहीं बीत रही है तुम पर, बस तुम डर गई हो कि आगे क्या करोगी। नम्रता देखो, अब तो बता दो कि कौन सी दवा दे रही थी तुम नेहा को? हाइमन रैप्चर्ड एंड इट इज़ एन ओल्ड रैप्चर। इस लड़की के साथ काफ़ी लंबे समय से सेक्सुअल असॉल्ट होता आया है। मैं अभी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ काजल? विक्रम, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पर हुआ क्या है? नेहा की बड़ी बहन काजल पुलिस के सामने हाजिर हुई। शादी होने से पहले तक वो उस घर का हिस्सा थी। पुलिस उससे ये जानना चाह रही थी कि क्या उसे नेहा के साथ हो रहे यौन शोषण की कोई भनक थी। अब काजल ने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। काजल, डॉक्टर की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नेहा पर बलात्कार हुआ है। पर नेहा ने हमें बताया कि उसने ये सारी बातें तुम्हारी माँ को बताई थी 1 साल पहले, पर तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि नेहा को चुप रहने के लिए कहा। काजल, क्या तुम इस सब के बारे में कुछ जानती हो? काश नेहा ने मुझसे बात की होती, मां से नहीं। मुझसे बेहतर उसे और कोई समझ नहीं पाता। लेकिन गलती मेरी ही है। मैं क्यों चुप बैठी रही? क्यों मैंने नेहा को नहीं बचाया? देखो, जो कुछ कहना है वो साफ साफ कहो, डरो मत। विक्रम और मैं कॉलेज में मिले सर। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब बोल भी दो यार। तुम्हें पता कितना जरूरी होता है आई लव यू कहना? डर लगता है विक्रम। ओ, तो अब तुमको मुझसे डर लगता है ना? नहीं, सच बोलने से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो?
नहीं विक्रम, सच्चाई ये है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, और अगर मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई मुझे मेरा प्यार बहुत ही खोटा लगेगा। अभी पहेलियां मत बुझाओ यार काजल, और तुम ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा या क्या करूंगा। बस आर या पार कर दो, जो दिल में है ना उसे बोल दो, और यकीन करो मैं कबूल करूंगा। मेरा रेप होता है विक्रम। क्या कह रही हो काजल तुम? हाँ, बहुत साल पहले पहली बार हुआ था। इसके बाद बार बार लगातार होता है। पर कौन? नहीं सुन सकोगे तुम। अरे कौन काजल, कौन? मेरे बाबा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अगर वो कोई बाहर का आदमी हो, कोई अनजान इंसान हो, तो तुम रो सकते हो, तुम लड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सबसे पहला रक्षक हो, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करे, ए काजल, ए काजल, चल बाबा को चाय बना कर पिला। मैं नहीं बनाने वाली। नेहा, आजा बेटा, तू आजा, आजा बाबा के पास, मैं खेलूंगा तेरे साथ। हाँ, तुम वो घर छोड़ दो काजल, और मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें उस घर में नहीं लौटने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा पूरी लाइफ। तुमसे बहुत प्यार करता हूं काजल, बहुत। शादी के लिए पूछ रहा हूं, अब तो आंखें दो। मैं विक्रम के साथ भाग गई, लेकिन फिर बाबा ने उसके खिलाफ किडनैपिंग का कंप्लेन दर्ज कर दिया, विक्रम को अरेस्ट करा दिया। पर सर सर ऐसा मत कीजिए। सर विक्रम ने मुझे किडनैप नहीं किया है सर, ये गलत है सर, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो मेरे बाबा हैं। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा काजल, तुझे पता भी है तू क्या बक रही है? देखो देखो कितनी गंदी बात कर रही है हमारी बेटी। ऐसा दिमाग करके छोड़ दिया है उसने, पता नहीं किस गटर का पानी डाल दिया है इसके दिमाग में। माँ, अगर किसी को जेल होनी चाहिए तो ये आदमी है। सर ये मामला मुझसे ताल्लुक रखता है, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? क्या मेरा कोई हक नहीं है? बोलो, क्या बोलना है? विक्रम मेरे होने वाले पति हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन सर ये आदमी, ये राक्षस है, राक्षस। अगर आपको अरेस्ट करना है सर तो इसको अरेस्ट कीजिए, आप इसे जेल में रख दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। मैं सच कह रही हूँ सर। साहब ये पागल हो गई है, पागल हो गई तू, चुप। साहब ये पागल हो गई है, पागल हो गई तू, चुप। बाबा की शिकायत के कारण विक्रम को 2 महीने की जेल हुई सर, और मुझे जबरदस्ती बाबा के घर लौटना पड़ा क्योंकि मेरे 18वें जन्मदिन में कुछ टाइम बाकी था। रो मत काजल, और डर भी मत। तू एक काम कर, तू वापस चली जा, और जितना हो सके उस आदमी से दूर रह। तुम्हारे 18 साल के होते ही हम शादी कर लेंगे, प्रॉमिस। और उसके बाद ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं पुलिस वाले को बार बार कह रही थी कि मेरे बाबा गंदे हैं, गलत आदमी है। काजल, क्या तुमने उस पुलिस वाले को यह बताया था कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ बलात्कार कर रहे हैं? नहीं सर, कोशिश करने से पहले ही चुप हो गए। तो डर, ऊपर से शर्म, और
हर बात पे एक ही बात दोहराई जाती थी कि मैं नाबालिग हूं, मुझे अपनी माँ बाप की बात सुननी चाहिए। कैसे माँ बाप सर? इस इंसान को कोई बाप कैसे बोल सकता है जो अपनी बेटियों का रेप करता है? लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन अगर मैंने पुलिस स्टेशन में पूरी दुनिया के सामने चीख चीख के बोल दिया होता कि ये आदमी आनंद शर्मा मेरा रेपिस्ट है, तो आज मेरी बहन यहाँ को इतने साल इस जानवर को झेलना नहीं पड़ता। शर्म आ रही है मुझे खुद कि मैं इतनी कमजोर बहन निकली। शर्म आ रही है कि मेरी माँ मुझसे भी कमजोर निकली। बस साहब, बस और मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, बेटियां है मेरी। और मत मारो साहब, मेरे शरीर और दिल दोनों में बहुत दर्द हो रहा है साहब। साले, दर्द हो रहा है तुझे? हाँ, दर्द का मतलब भी समझता है तू? जो घाव तूने अपनी बेटियों को दिए ना, दर्द उसे कहते हैं। नेहा की मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई है हमने, कसम से कहता हूं, इतने साल के ड्यूटी में तेरे जैसा गिरा हुआ, घटिया और कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे बाप क्या होता है, इंसान क्या होता है, और साले तू क्या है? नेहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो। यहाँ रहना पसंद करोगी? यहाँ तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, स्कूल भी यहीं से आया जाया करोगी, और तुम्हारी बहन काजल वो भी यहाँ आकर तुमसे बराबर मिलती रहेगी। मुझे माफ कर दे नेहा, मैं अपने दुख दर्द में इतनी खो गई कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि अगर वो मुझे बर्बाद कर सकता है तो वो तुझे क्यों छोड़ेगा। आज मैंने पहले ही शोर मचाया होता, कम से कम तू तो बच जाती। मुझे पता नहीं था कि आप इस सब की वजह से घर छोड़कर गई हैं, वरना मैं सबसे पहले आप ही के पास आती। जब माँ ने मदद नहीं की तो मुझे लगा अब मेरी मदद और कोई नहीं करेगा। चूंकि नम्रता पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए उस पर चुप रहकर एक जुर्म को छिपाने के चार्जेस नहीं लगाए गए। नेहा धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है। एनजीओ की तरफ से, स्कूल की तरफ से और उसकी बहन काजल की तरफ से उसे काफी प्रोत्साहन मिलता है। मैडम, मैं बोलूं? नेहा की मां नम्रता ने पुलिस को बताया कि वो नेहा को ऐसी दवाई देती थी जिससे कि उसके पीरियड्स नॉर्मल आते रहे। नम्रता इस बात पर अड़ी रही कि नेहा ने उसे 1 साल पहले अपने बलात्कार के बारे में नहीं बताया था। दूसरी ओर नेहा ये बात दावे के साथ कहती रही कि उसने अपनी मां को बताया था, लेकिन वो चुप रही और नेहा को भी चुप करा दिया। आनंद ने भी कन्फेस नहीं किया कि वो नेहा या काजल का रेप करता था। नेहा के पिता आनंद शर्मा पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के चार्जेस लगाए गए हैं और साथ ही उसे पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये केस नेहा और काजल के स्टेटमेंट और मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर ट्रायल पर आएगा। सही स्पर्श, गलत स्पर्श, गुड टच, बैड टच, देश के हर बच्चे को इन 2 किस्म के स्पर्शों के बीच का अंतर सिखाना हम सबका दायित्व है। सिर्फ 3 बंदरों की तरह बुरा ना देखना, ना बोलना, ना सुनना काफी नहीं है, बल्कि आज के जमाने में हानिकारक भी है। जब तक बच्चों के साथ बुरा होता देखकर, उनके निशब्द दर्द को सुनकर हम चिल्लाएंगे नहीं, उन मासूमों को चिल्लाने की आवाज नहीं देंगे, तब तक बच्चों का यौन शोषण तो कम होने से रहा।
देश भर में कई संस्थाएं सेक्सुअल अवेयरनेस वर्कशॉप चला रही हैं। बच्चों को यौन भक्षकों से आगाह करना और अपने आप को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पढ़ाई लिखाई। कुछ लोग सवाल करते हैं कि 6, 8, 10 साल की उम्र में जिस्मानी रिश्तों और स्पर्श के बारे में बातचीत करना क्या उचित है? अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के आंकड़े देखे जाएं तो ये बिल्कुल ही उचित है। देश के हाई कोर्ट्स में, मेडिकल कम्युनिटी में, टीचिंग कम्युनिटी में हर जगह इस तरह के अवेयरनेस वर्कशॉप्स की सराहना हो रही है और क्राइम पेट्रोल भी इन सभी संस्थाओं को सैल्यूट करता है। हम सैल्यूट करते हैं नेहा की स्कूल टीचर को, जिसने गुरु होने का अपना सच्चा धर्म निभाया, अपनी स्टूडेंट को वो मजबूत सहारा दिया, वो विश्वास भरा माहौल दिया जिसकी वजह से नेहा दर्द के निशब्द अंधकार से निकलकर हाई को समाज की रोशनी में ला सकी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, किसी और से अपनी तुलना ना करें, बल्कि अपने अंदर के गुण को तराशें। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.